श्योर जब भी कभी किसी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, सो इंटरव्यू के लिए जिस दिन आप जा रहे हों, पहले तो आप ये देखें कि आपका कौन सा वाला नॉस्ट्रिल जो है वो लाइव है जिस समय यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। सो स्टेप आउट करते समय जो आपका एक्टिव नॉस्ट्रिल है वो आप फील करने की कोशिश करें। सपोज़ आपका लेफ़्ट नॉस्ट्रिल ज़्यादा उस समय एक्टिव है तो आप लेफ़्ट पैर पहले स्टेप आउट करें। अगर राइट नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव है तो राइट फुट पहले आप स्टेप आउट करें। और स्टेप आउट करते समय जस्ट ट्राई टू चैंट दिस वन मंत्रा विच इज़ प्रबस नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। सो ये जो एक मंत्रा है ये सारे कामों की सिद्धि के लिए एक बहुत सिंपल मंत्र रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के सुंदर कांड की ये चौपाई है और ये उस समय की चौपाई है जब जो हनुमान जी जो हैं वो अपने मन में श्री राम को विराज के कर लंका गए हैं, लंका में प्रवेश करते हैं। तो क्योंकि उनके मन में श्री राम है इसलिए वो जब लंका जाते हैं तो उनके सारे काम जो वो सोच करके गए हैं वो पूरे करके आते हैं। तो इस चौपाई को आप जब मन में रखते हुए और इस चौपाई को चैंट करते हुए जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और भगवान श्री राम हृदय राख कौशलपुर राजा, व्हाट डज दैट मीन कि हृदय में कौशलपुर के राजा को, यानी कौशलपुर मीन्स अयोध्या, सो अयोध्या के राजा श्री राम को हृदय में रखते हुए प्रबस नगर कीजय सब काजा, आप अपने नगर से निकले, यानी कि नगर से या अपने घर से निकले और सारे कामों को सिद्ध करें, कीजय सब काजा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस चौपाई एंड इट इज़ सपोज टू बी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। इसलिए जब आप कोई काम करने के लिए अपने घर से निकलें, बी इट एन इंटरव्यू या कोई और दूसरा ऑस्पिशियस काम भी हो, तब अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये हमारे छोटे से देखिए ये हनुमान जी हैं। तो ये हमेशा साथ रहते हैं because he is the one who takes us from one place to other. There is nobody who can compete him in ये जो है जो समुंदर लांग जाते हैं पल भर में, ये वो हनुमान है। So when we have to whether you have to cross borders, especially for people who are into immigration, this is or tourism, it's very very important कि आपके यहाँ पर श्री हनुमान जी की आराधना हो। वेरी वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। राधे राधे भावना जी, कैसी हैं आप? राधे राधे मामा, कैसे हैं? प्राची त्यागी जी राधे राधे, गौरव वर्मा जी राधे राधे, सीमा अवनीश कुमार जी राधे राधे, किशोर सैनी जी राधे राधे, निशी शबिल गज्जर जी राधे राधे, शोन लाल जी राधे राधे। सो मंजूदा जी, होप यू गॉट द आंसर कि अगर हम घर से निकल रहे हैं और ऐसे में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सागर चावला। राधे राधे सागर जी। सागर जी इज आस्किंग दैट माय गराज इज इन नॉर्थ जोन, हाउ कैन आई ट्रीट इट। सागर जी, इफ योर गराज इज इन नॉर्थ जोन, एज like people who have been listening to the videos and following Vastu Chhavi, they already know by now that garage in north is a complete no-no in Vastu, because see zone wise you are good because entrance के लिए अच्छा है कि आप north से enter कर रहे हैं, लेकिन जब garage north में होता है तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो जाती है और ड्रेन हो जाती है। इस बात को समझना ज़रूरी है। तो जब एनर्जी ब्लॉक हो रही है और ड्रेन हो रही है तो ऐसी एनर्जी, क्योंकि नॉर्थ की एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उसको ट्रीट करने का जो सबसे अच्छा उपाय माना गया है शास्त्रों में वो ये है कि पारद के शिवलिंग, पारद मीन्स मर्करी
मरकरी कंटेंट के शिवलिंग को आप अपने मंदिर में स्थापित करें। आपका घर का जो भी मंदिर है, जैसा भी मंदिर है, छोटा बड़ा जो भी हो, उसमें एक पारे के शिवलिंग हो, और वो पारे के शिवलिंग, जो पारद के शिवलिंग हैं, उनकी आप आराधना करें, उपासना करें, उन पर आप जल चढ़ाएं। तो ऐसा करने से यू विल फाइंड स्लोली कि जो आपका ये जो नॉर्थ में गराज होने का जो दोष है, ये धीरे धीरे कम होगा और इसके असर कम होंगे, और आपको फिर जो बेनिफिट्स जो रुक रहे थे नॉर्थ में गराज होने से, वो आपको मिलने लगेंगे। Rashmi Thadani ji, Radhe Radhe. Rashmi ji is saying that most of the taps are in the south zone. Is it good or bad? Definitely not a good sign, Rashmi Thadani ji. I'm sorry to say, but having most of the taps in south zone is not a good sign, because south is an anti zone, absolutely opposite zone for water, because water का zone है north, और अगर हमारा पानी जो है अगर साउथ में पहुंच जाता है, द मोमेंट इट रीचेस साउथ, यानी कि वो जो जगह है वहाँ पर एकदम ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिसको आपको नलीफाई करना होता है, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपने घर में देखेंगे मिसिंग हार्मनी देखेंगे, आप ये देखेंगे कि अननेसेसरी जो स्ट्रेस है वो घर के अंदर आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये स्ट्रेस का कारण क्या है। सब कुछ ठीक है लेकिन स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सो वो जब होता है उसका रीज़न यही है कि आपके यहाँ पे अगर साउथ में पानी आ जाता है, ज़्यादा पानी जब साउथ में आ जाता है, इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड इश्यूज। जी माय प्लेजर मंजू जी, माय प्लेजर, थैंक यू। शुभम मजगांवकर जी, राधे राधे। Shubham Majgaonkar ji is saying that we have moved in a new house 3 years back, due to which there are unexpected expenditures happening. We are unable to save. Could this be related to Vastu? Definitely, what you are saying is a very, very obvious sign of bad financial Vastu. So, ये कैसे होता है कि जब आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, इसके दो बातें होती हैं। एक होता है जिसमें कि आप अर्न तो कर रहे हैं लेकिन सेव नहीं कर पा रहे हैं। अगर अर्न कर रहे हैं, सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो यूजुअली होता है कि आपका साउथ ईस्ट जोन तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और नॉर्थ वेस्ट जोन में खराबी है, उसमें वास्तु दोष है, तब ऐसा होता है। और अगर आपको लगता है कि हमारी इनकम भी रुक गई है इस समय पे, जब से हम इस घर में आए हैं, इसलिए हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि जो नॉर्थ जोन है उसमें दिक्कत होती है। नॉर्थ जोन एंड साउथ ईस्ट जोन, दीज आर द टू जोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फाइनेंसेस। तो जब ये वाले दो जोन्स में दिक्कत आएगी, तब आप ये महसूस करेंगे कि आपको फाइनेंसेस को सेव करने में, होल्ड करने में, इन्वेस्टमेंट्स करने में दिक्कत आएगी। आपने जो सोचा है उस हिसाब से पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। आपने सोचा नहीं, अचानक से कोई खर्च आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कार रिपेयर आ गया या एनीथिंग, ऐसा सब जब होता है तब यूजुअली इट हैपन्स because you are having some issues with either the north zone or the southeast zone. So yeah, and at times with northwest zone also. So जब इनकी हार्मनी बिगड़ती है तब हम देखते हैं फाइनेंशियल डिसबैलेंस। इसको ठीक करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि लक्ष्मी को होल्ड कैसे करना है। लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी एक जगह टिक करके रहना पसंद नहीं करती है। लक्ष्मी लाइक्स टू मूव अराउंड। एक जगह आज यहाँ है तो कल वहाँ है। लक्ष्मी एक जगह सिर्फ तभी रहती है जब उसे बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा।
आपने अक्सर देखा होगा, हम कहते हैं कि ये शंख की थेरेपी है, ये कौड़ियों की थेरेपी है, ये आप रखिए, पैसों के पास रखिए, जहाँ आप अपना मनी रखते हैं वहाँ पर ये दक्षिणावर्ती शंख रखना है, या फिर जिस घर में शंख बजाया जाता है उस घर में हम कहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, या जहाँ दक्षिणावर्ती शंख रहता है वहाँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, या कमल गट्टे जो होते हैं उनसे लक्ष्मी की कृपा रहती है। डू यू एवर थिंक व्हाई डू वी ऑलवेज से दैट? द रीज़न इज़ कि माँ लक्ष्मी जो है, इनके साथ ही इन सब की उत्पत्ति भी समुद्र से मानी गई है। स्पेशली जो शंख हैं, कॉन्चेस हैं, कौड़ियाँ हैं उनकी, तो ये जो है ये उनके भाई बहन, उनको ये सारे उनके भाई हैं। सो ये क्योंकि उनके भाई हैं, सो लक्ष्मी जी लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद हर ब्रदर्स, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है। शी लाइक्स टू स्टे जहाँ गणेश जी भी लक्ष्मी जी के भाई हैं, उन्हें अच्छा लगता है जहाँ गणेश जी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी जी को रहना अच्छा लगता है। जहाँ उनके बाकी भाई होते हैं, जहाँ शंख हैं, जहाँ पर कौड़ियाँ हैं, वहाँ उन्हें रहना अच्छा लगता है, जो उनकी जिन्हें उनकी कज़न्स माना जाता है। इसके साथ साथ जहाँ शंख बजाया जाता है, दक्षिणावर्ती शंख रखा जाता है, इसलिए उन्हें अच्छा लगता है, बिकॉज शी लाइक्स दैट एटमॉस्फेयर। और इसके अलावा जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है, शी इज़ एन इमेंस लव विद लॉर्ड विष्णु, तो वो अगर कहीं जाएंगी थोड़ी देर के लिए, अगर वहाँ पर भगवान विष्णु को नहीं पाएंगी तो वो लौट फिर से भगवान विष्णु के पास आ जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी रहे, तो उनके लिए आपको वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना होगा कि वो रुके वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे उनके भाइयों को भी रखना होगा, आपको वहाँ पर उनके जो पति हैं लॉर्ड विष्णु, उनको भी रखना होगा, ताकि शी फील्स कंफर्टेबल एंड शी स्टेज देयर फॉर लॉन्गर पीरियड। राधे राधे शबीना भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? राधे राधे मीरा आंटी जी, कैसे हैं? भाविन पटेल जी, राधे राधे। राधे राधे रीना डियोन जी, यस आई नो दैट्स गुड इवनिंग इन इंडिया। सो अभी आप इंडिया में हैं और हम यहाँ हैं। So Jishu Shettiar ji is saying there are 4 members in the family, but there is no harmony, no peace, constant arguments happening. We have forgotten what is happiness since we have moved to our new house. Can you help us? That's really sad, Jishu ji, Jishnu ji, and I would definitely love to help you on this. अगर आपको लगता है कि it's very obvious that since when you have moved you are seeing all these symptoms, that there's no harmony between the family members and you are seeing constant arguments happening, then definitely there's something to do with the vastu of the house, definitely, for sure. Now how you can improve it is, at times it happens that first I would advise that if possible, if you have a good Vastu consultant around, then please get it checked through on-site Vastu. I do not know where are you staying. You can also book an online session with us. For that you will have to send a detailed video of your house. You will have to send the address of your house and floor plans of your house. After which we assign a session of 45 minutes to 1 hour in which we guide you. We tell you throughout that, okay, what should be the orientation of furniture in your house, where should you keep your plants, which plants should be kept where, which paintings should be kept where, how should you sit and watch television, how should you sit and what direction to face while having food, while studying. All those details we share. Then we also, at times we also suggest you that which should be a good zone for you to keep your everyday wallets and purse, things like that.
where to keep your brooms, where to keep your medicines. And during this procedure, if we notice that there's something which you are not doing correct, or there's something which is not in its right place and which might be creating disharmony in the house, we bring it to your notice and we try to correct it. If it is correctable by treatments which are doable by you, we tell them to you, we guide you that how you can do them on your own. If you need Vedic therapies for them, pre-energized therapies for them, we send them to you via courier. So I would suggest that you need to do that. If you are facing this is not a good thing to have. Every family is supposed to live in harmony, peace and happiness. If you are missing that, then definitely you need to get it checked. पल्लवी कुरेकर जी राधे राधे, मीनू शर्मा जी राधे राधे, आयुष कुमार जी राधे राधे, सीमा अवनीश कुमार जी is asking, ma'am, can we place an aquarium in North Zone? Definitely you can keep an aquarium in North Zone. राजवीर शर्मा जी राधे राधे, सर्वेश तिवारी जी राधे राधे, नवीन शाह जी राधे राधे, भावना अग्रवाल जी is asking, मैम फिर विष्णु जी को कैसे रखें और कैसे उनकी पूजा करें जो लक्ष्मी जी को अच्छा लगे? सो विष्णु जी को रखने का मतलब है एनी फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु जी यानी कि जब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, या फिर नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, यानी लॉर्ड विष्णु के किसी भी अवतार की जब आप पूजा करते हैं तो आप लॉर्ड विष्णु की ही पूजा करते हैं। नेसेसरीली डज नॉट नीड टू बी कि भगवान विष्णु की या सत्यनारायण भगवान की ही प्रतिमा हो या तस्वीर हो। आप उनके किसी भी अवतार का पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और इवन मैंने ये देखा है कि देर आर सम हाउसेस जहाँ पर आई हैव फ्यू क्लाइंट्स जो कि एकदम नॉन इंडियन ओरिजिन के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ईरानियन क्लाइंट्स ऑफ माइन। तो वी गेव देम द फॉर्च्यून टॉर्टोइज एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू देम कि ये भी लॉर्ड विष्णु का ही अवतार है और अभिमंत्रित हैं, पूजा की हुई है। तो उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू की। और वो जब हम जो अभिमंत्रित फॉर्च्यून टॉर्टोइज जो हैं हमारे, वो 4 गोमती चक्र के साथ में उनको अभिमंत्रित किया जाता है। तो उन्होंने उनकी पूजा करनी शुरू की एंड देन they have addressed, they have acknowledged beautiful and wonderful growth in their finances after that. हालांकि that was not the only treatment, we gave them several treatments, but I am just telling you कि वो भी अवतार है, क्योंकि कश्यप अवतार जो है भगवान विष्णु का, that is tortoise। तो इसलिए आप किसी भी रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। उमेश कुमार जी राधे राधे, सुंदर यादव जी राधे राधे, आपको भी शुक्रवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मंजू कंवर जी राधे राधे, रेणु धवन जी राधे राधे, नीता अग्रवाल जी राधे राधे, सुनील चौहान जी राधे राधे, प्रियंका शुक्ला जी राधे राधे, पंकज बिलादानी जी राधे राधे। जी माय प्लेजर सीमा जी। खुश त्यागी राधे राधे, खुश रहिए। देव मिश्रा जी राधे राधे, संजय निश्चय जोशी बादल जी राधे राधे, कैसे हैं आप? सतीश सिंह सतिंदर जी राधे राधे। प्रियंका शुक्ला जी इज आस्किंग, क्या घर में शालिग्राम भगवान को रख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन प्रियंका जी। शालिग्राम भगवान को घर में विराजित करने के लिए कुछ नियम हैं। देखिए, शालिग्राम भगवान की सेवा जो है वो थोड़ी कठिन सेवा मानी गई है, यानी कि घर में जिस जगह पे आप शालिग्राम भगवान को रखते हैं और उनकी जो पूजा होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा सफाई मेंटेन करनी पड़ती है। व्हेन वी से सफाई, यानी कि अगर पीरियड्स हैं तो पीरियड्स में जो द लेडी हु इज़ हैविंग पीरियड्स,
उसकी परछाई भी वहाँ न पड़े, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब अगर परछाई तो चलो अगर हम छोड़ते हैं, एटलीस्ट आपको एक कैंपस बनाना पड़ेगा कि इतनी दूर तक नहीं जाना है। अगर आप वो मेंटेन कर सकते हैं तो आप अपने घर में लॉर्ड शालिग्राम को लेकर के आएँ। अगर आपको लगता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमें ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो फिर अवॉइड करें। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तक मेनोपॉज न हो जाए, लेडीज़ अपने घर में शालिग्राम न लेकर के आएँ। उसका रीज़न यही है। देव मिश्रा जी, राधे राधे। राजेश पाई जी is saying that ma'am we have Panchmukhi Hanuman ji, can we place outside above front door and any specific direction? Thank you. राजेश पाई जी, पंचमुखी हनुमान जी को जब आप प्लेस करते हैं तो हमेशा ये देखिए कि पंचमुखी हनुमान जी जो हैं वो अगर आप उन्हें दक्षिण मुखी करके रखते हैं तो उनके जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो बेस्ट रहती हैं। तो दक्षिण मुखी यानी कि अगर आपका साउथ फेसिंग डोर है, यानी कि साउथ में अगर आपका डोर है या साउथ वेस्ट में अगर आपका डोर पड़ता है, उस समय अगर आप अपने दक्षिण मुखी हनुमान जी को इस तरह से वहाँ विराजित करते हैं कि हनुमान जी इज़ लुकिंग आउटसाइड द हाउस, और ही इज़ लुकिंग, अगर आप अंदर विराजित करते हैं कि इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द डोर, देन इट इज़ फाइन। सो आप उन्हें दक्षिण या दक्षिण पश्चिम मुखी करके बिठा सकते हैं, विराजित कर सकते हैं। अंजू व्याला जी, राधे राधे। In 600 meters. देव मिश्रा जी से क्या हम लोग शंख कौन सा और कैसे रखें, पूजा वाले शंख? तो देव मिश्रा जी, शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख में एक तो है जिससे हम अभिषेक करते हैं, जैसे हम जब अपने घर, मैं आपसे अपने घर की बात करूं, Keep right at the fore. घर में अपने पूजा स्थान में वो शंख भी रखा है जिससे बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Continue on Ontario. शंख ध्वनि के लिए। दूसरा वो शंख भी है जिससे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराती हूँ, और वो शंख भी है जो कि दक्षिणावर्ती शंख है, जिसमें हम सिर्फ चावल भर करके रखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शंख, और आप उन सभी शंखों को अपने मंदिर में रख सकते हैं। और कुछ शंख ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि हम आपके तिजोरी के पास रखवाते हैं, वो दक्षिणावर्ती शंख, उनको अलग तरह से अभिमंत्रित किया जाता है। और मैं आपसे जितने भी शंखों की बात कर रही हूँ, ये सारे अभिमंत्रित शंख हैं, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि आप जब भी कुछ अपने घर में किसी भी चीज़ को स्थान देते हैं, पूजा से अगर उसको अभिमंत्रित किया गया है पूरी तरह से, तब उसकी जो ब्लेसिंग्स, उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू समथिंग जिसको आप सीधे बाज़ार से ला करके अपने घर में रखते हैं। तो जी, प्रियंका शुक्ला जी, माय प्लेजर। कौशिका पटेल जी, राधे राधे। भावना अग्रवाल जी सिंह, मैम क्या घर में कैट पालना सही होता है? आई एम थिंकिंग टू परचेज अडॉप्ट अ बेबी कैट। दैट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन। पेट्स को आप घर में रख सकते हैं। आई वुड एडवाइज दैट कि डॉग्स ऑलवेज मेक बेटर पेट्स एज पर एस्ट्रोलॉजी। डॉग्स मेक बेटर पेट्स, फिशेस मेक बेटर पेट्स as compared to cats. This is all I can say. सरोज थापर जी, राधे राधे। शोभित सैमुअल जी, राधे राधे। माय प्लेजर, राजेश पाई जी। सिद्धार्थ शर्मा जी, राधे राधे। रीत मुलचंदानी जी, राधे राधे। सो वी आर, मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ हम कहाँ हैं। ये देखिए, बादल वाला मौसम है, और अलका सिंह जी, राधे राधे। आनंद मिश्रा जी, राधे राधे। शिवा ग्रोवर जी, राधे राधे। He is my सारथी।
राधे राधे. So Siddharth ji, we are going for a consultation to Brantford. ब्रैंटफोर्ड जो है वो यहाँ हैमिल्टन से भी आगे है. दैट्स वाई दिस ड्राइव इज़ क्वाइट लॉन्ग. लगभग 1.25 घंटे की ड्राइव है. राधे राधे मंजू कंवर जी. लगभग 1.25 घंटे की ड्राइव है ये जिस पर हम जा रहे हैं, इसलिए आज हमको लाइव रास्ते से ही करना था, बट दैट्स ओके. ज्योत्सना पोदार जी राधे राधे. मंजू कंवर जी इज आस्किंग दैट तुलसी को कैसे मेंटेन करें. तुलसी को मेंटेन करने के लिए एक दिन नियत करें कि एक दिन आप तुलसी में पानी देंगे. इधर इट्स वन ऑफ देम, या फिर मैं जो करती हूँ वो ये दैट एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सिर्फ संडे को पानी नहीं देते हैं तुलसी में. और जो जल जैसे कि हम जो शंख में जल भर के रखते हैं, जिस शंख से हम स्नान कराते हैं लड्डू गोपाल जी को, उस शंख में हमेशा जल रहता है. और थोड़ा सा जल जैसे भगवान के जल पीने का जो होता है, तो भगवान का जो लुटिया होती है उसका जल होता है. सो लिटिल वाटर इज देयर. सो नेक्स्ट मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट वी डू व्हेन वी स्टार्ट आवर पूजा, वो जल लेकर के हम उसको तुलसी में उसका विसर्जन करते हैं. सो दैट लिटिल वाटर इज इनफ टू कीप तुलसी हाइड्रेटेड. फर्स्ट थिंग इज दैट. सेकंड थिंग, try to shift तुलसी during different seasons. यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तो तुलसी को आप साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देते हैं, और फिर जब तेज़ गर्मी का मौसम आ जाएगा तब आप तुलसी को ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे. एक ये है कि हम एक विभूति देते हैं जो कि तुलसी में स्प्रिंकल करते हैं, और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी और विभूति वो आप डालिए. तो तुलसी बेसिकली व्हाट तुलसी नीड्स इज लव. तुलसी नीड्स ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तुलसी को दर्शन होते रहने चाहिए चंद्रमा के, सूर्य के. अगर तुलसी अंदर रहेगी जहाँ उसे चंद्रमा के, सूर्य के दर्शन नहीं होंगे तो वो मुरझा जाएगी. इसलिए हमेशा ऐसी जगह रखिए जहाँ चंद्रमा और सूर्य के दर्शन हो, क्योंकि चंद्रमा यानी कि लॉर्ड विष्णु की लेफ्ट आई और सूर्य यानी कि लॉर्ड विष्णु की राइट आई. जब ये इन दोनों के दर्शन तुलसी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय फॉर लॉन्गर पीरियड होते हैं, यानी कि तुलसी टॉक्स टू लॉर्ड विष्णु थ्रू चंद्रमा एंड सूर्य, एंड दिस इज़ हाउ तुलसी इज़ नर्चर्ड ऑटोमेटिकली. इसलिए ये ज़रूरी है. अलका सिंह जी सिंह, मेरे पास रेस्क्यूड कैट है जिसे अब हमने ही अडॉप्ट कर लिया है, प्योर इंडिया कैट. क्या ये ठीक है? सो अलका सिंह जी, देयर इज नो हार्म इन रेस्क्यूइंग एनी पेट. इट्स, आई वुड से इट्स अ गुड कर्मा डेफिनेटली. और आप उसे अगर रख रही हैं, नर्चर कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे रखिए अपने पास में. बट व्हेन इट कम्स टू कि आप इंटेंशनली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब पेट्स को रखा जाता है, तो कुछ पेट्स ऐसे हैं जो कि इंटेंशनली एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे माने गए हैं, जैसे कि डॉग्स, फिशेस, और सब उसमें नंबर 1 पे जो आता है दैट इज़ काउ. देन डॉग्स हैं एंड फिशेस हैं, और फिर उसके अलावा यू हैव पैरट्स. तो इस तरह से कुछ पेट्स हैं जो कि बहुत ख़ास माने गए हैं. लेकिन शेल्टर देना इज़ ऑलवेज अबव एवरीथिंग एल्स. इसलिए जब आप किसी पेट को रेस्क्यू करते हैं, किसी एनिमल को रेस्क्यू करते हैं, तो उसका किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता. इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट.
Rajesh Pai ji is saying that we have one Surya, where should we place that? Ma'am, you are doing great job by guiding us. Thank you so much. My pleasure, Rajesh ji. But you are saying that we have one Surya. What does that mean? I'm sorry, I did not get your question, Rajesh Pai ji. I would love to help you. Tanuja Khandelwal ji, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. Alka Singh ji is saying that actually हम स्ट्रेस के लिए काम करते हैं. That's great, Alka ji. That's wonderful. निधि जैन जी, राधे राधे. देव मिश्रा जी इज सेइंग अभी लड्डू गोपाल जी के दर्शन होंगे. जी अभी तो नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो लड्डू गोपाल जी घर पर हैं. अभी हमारे दोनों बच्चे जो हैं वो भी बेबी सिट कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी को. सो लड्डू गोपाल जी को हम अपने साथ तब कैरी करते हैं, या लड्डू गोपाल जी हमारे साथ तब जाते हैं जब हम रात को घर पर नहीं लौट करके आने वाले होते हैं उस रात को, और घर पे कोई बेबी सिट करने के लिए नहीं होता है, तो तब गोपाल जी हमारे साथ जाते हैं. लेकिन अगर घर पे बच्चे हैं तो बच्चे गोपाल जी की सेवा करते हैं, वही उनको भोग लगाते हैं, वो शयन कराते हैं. देन नो इश्यूज. चंद्रिका गर्ग जी, राधे राधे. जी देव मिश्रा जी, मोरपंख के बारे में एक दिन पूरा सेशन सिर्फ मोरपंख के बारे में रखेंगे, एक दिन सेशन सिर्फ रुद्राक्ष के बारे में. इस तरह से बहुत से सेशंस जो हैं और ज़रूर हम करेंगे जी. सोमा विश्वास जी, राधे राधे. अंजू व्याला जी, राधे राधे. सो अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का. आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. तो आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू कैन मेक अ नोट ऑफ देम एंड यू कैन आस्क अस ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन. वी वुड लव टू कनेक्ट एंड आंसर दोज क्वेश्चंस टू यू. तब तक के लिए आज के आनंद की जय. जय जय श्री राधे.